नमस्कार बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10वीं में सामाजिक अध्ययन, जिसका पहला पार्ट है भारत के संसाधन, जिसके बारे में अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज अपन पार्ट 1 के अति लघु उत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलो आइए सबसे पहले देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 1 जो है मृदा अपरदन से मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। अब इतना तो पता होगा कि मृदा का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। तो इसका अपरदन कैसे होता है, इसका अपन इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन बनेगी बहते हुए जल अथवा वायु द्वारा मृदा के ऊपरी आवरण का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। जैसे कि अपन स्पष्ट करें कि मृदा का आवरण किस प्रकार से होता है। जैसे आपने देखा हो कि गर्मी के दिनों में तेज हवा, आंधी, तूफान चलते हैं, तो हवा के साथ मिट्टी के जो बारीक बारीक कण हवा में उड़ जाते हैं और अंदर से जो नए कण निकलते हैं उसे कहते हैं मृदा का अपरदन। या एक और है, जैसे कि बारिश का समय है और पानी बहता है, उसके साथ भी मिट्टी के बारीक बारीक कण पानी के साथ बह जाते हैं और फिर अंदर से नए कण मिट्टी के निकलते हैं। तो इस प्रकार से मृदा का अपरदन होता रहता है और मिट्टी में परिवर्तन होता रहता है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन अपना आता है यहाँ पे, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हो, यानी मिट्टी का संरक्षण, ठीक है। इसकी डेफिनेशन सीधी से ऐसे बनेगी, मृदा के अपरदन या क्षय को रोकना मृदा संरक्षण कहलाता है, ठीक है। मृदा के अपरदन या क्षय को रोकना मृदा अपरदन कहलाता है, यानी अपन को मिट्टी को बहने से रोकना। अपन ऐसे कुछ उपाय करें कि मिट्टी बहे नहीं, ताकि जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो बनी रहे, उसके अंतर्गत जो पदार्थ पाए जाते हैं वो बने रहे। अगर मिट्टी का लगातार अपरदन होता रहेगा तो उसकी जो उपजाऊ करने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा आ रहा है प्रश्न क्रमांक 3, भौम जल पाने के स्रोत बताइए व इसे समझाइए, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है भौम जल, यानी कि यह भी एक प्राकृतिक संसाधन है जो अपन पिछले वीडियो में मैं कल पढ़ा चुका हूं कि भौम जल पाने के स्रोत और भौम जल किसे कहते हैं। एक बार वो पढ़ लो। भौम जल की डेफिनेशन ऐसी बनेगी कि ऐसा जल जो धरातल या भूमि के अंदर अभेद चट्टानों के बीच में जो जल पाया जाता है उसे भौम जल कहते हैं, ठीक है। एक बार वो बता देता हूं मैं, ऐसा जल जो धरातल या भूमि के अंदर अभेद यानी मजबूत या कठोर चट्टानों के बीच जो जल यानी कि पानी पाया जाता है उसे भौम जल कहते हैं। अब अपन भौम जल किस माध्यम से पाते हैं, मान लीजिए हैंडपंप का जल, जो कि आपको पता होगा कि अंदर से आता है ना, कुएं का जल, ट्यूबवेल आदि का जल भौम जल के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 अपना आता है, संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है, ठीक है। तो इस संशोधित वन नीति के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि पॉइंट नंबर 1, संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार है पर्यावरण में स्थिरता लाना। यानी कि पर्यावरण में स्थिरता कैसे लाना, कि पर्यावरण का जो संतुलन है वो अपने अनुकूल बना रहे, अपने वातावरण के अनुकूल बना रहे। जैसे आपने देखा होगा कि पर्यावरण की स्थिति अभी बहुत खराब है, जैसे कि पर्यावरण में बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है ना, जो कि एक मानव जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। तो अपन को उस पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है और अपने लिए जो वातावरण अनुकूल है हमें ऐसा वातावरण बनाना है। पॉइंट नंबर 2, जीव जंतुओं एवं वनस्पति एवं प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा करना। जैसे कि जीव जंतु, प्राकृतिक धरोहर, वनस्पति, ये सारी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो आजकल क्या है कि ये सब चीजें धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। तो अगर ये सारी चीजें नष्ट हो जाएगी तो अपन अपनी कुछ आवश्यकता की जो चीजें हैं जो अपन को पर्यावरण से मिल रही है वो सारी चीजें अपन को नहीं मिल पाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि वनों से हमें बहुत सारा कच्चा माल मिल रहा है, बहुत सारे उद्योग चल रहे हैं,
बहुत सारे जैसे कि अपन को पशुओं के लिए घास मिल रही है, वनों के अंतर्गत जो वन्य जीव जंतु रहते हैं उनसे अपने बहुत सारे उद्योग चल रहे हैं, जैसे चमड़ा उद्योग, है ना। तो ये सारे उद्योग बंद हो जाएंगे, और अगर ये सारे उद्योग बंद हुए तो अपने भारत के बहुत सारे उद्योग बंद हो जाएंगे, और उन उद्योगों के अंतर्गत जो लोग कार्यरत में लगे हुए हैं वो सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए अपन को इन सारी चीजों की सुरक्षा करना है और इन्हें बढ़ावा देना है। पॉइंट नंबर 3, लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। अब बुनियादी जरूरतें कैसे, कि वनों से जो अपन को सामग्री मिल रही है वो सारी सामग्री अपन को समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए भी अपन को पर्यावरण की रक्षा करना जरूरी है या सुरक्षा करना। ठीक है, ताकि अपनी जो जरूरतें अपन को मिलती रहे और वनों से जो अपन को कच्चा माल मिल रहा है वो अपन को प्राप्त होता रहे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 जो कि सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार क्या है। यानी सामाजिक वानिकी योजना यह योजना है जो एक विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त कर शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना और हरे भरे वृक्षों को एवं पेड़ पौधों को लगाना। यानी कि यह योजना स्कूल एवं कॉलेज के बच्चों के लिए शुरू की गई है कि स्कूल एवं कॉलेज के प्रत्येक बच्चे का एक दायित्व होता है कि अपन हर साल एक पेड़ लगाएं, ताकि उसके अंतर्गत उससे अपना वातावरण का संतुलन जो है वो बना रहेगा, और अपन को अत्यधिक वृक्षारोपण करना। ठीक है, ये अपन ने 5 क्वेश्चन जो पढ़े हैं पार्ट 1 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जो कि आपके सामने पूरे क्लियर कर दिए। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 1 के लघु उत्तरीय प्रश्न। नमस्कार।